Welcome dears. Once again we are in online classes of Globe Academy बाड़मेर. लास्ट लेसन में हमने आपको ग्रामर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी दी थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम टेंस के दूसरे पड़ाव अर्थात पास्ट में प्रवेश करने को जा रहे हैं. इस टेंस में पास्ट सिंपल की आज हम डिस्कस कर रहे हैं. पास्ट सिंपल की अगर बात करें तो एक ऐसी घटना की बात कर रहा है जो कि बीते हुए समय में हो गई, जो कि लास्ट इवेंट्स में फाइनलाइज हो गई अर्थात एंड हो गई. अर्थात हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों ही एक जैसे है और अर्थात मिलते जुलते हैं. दोनों में से एक ही बात करता है. प्रेजेंट परफेक्ट ने ये बात कही थी कि कोई ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण होने की पुष्टि करवाए, यानी कार्य संपूर्ण होने की बात कही जाए, वही की वही बात कर रहा है. पास्ट सिंपल के कोई भी कार्य जो पूर्ण हो गया हो अर्थात फाइनल हो गया हो, एंड की बात हो. पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल में से कुछ मैंने बातें रखी है यहाँ पर, कुछ और हम डिस्कस गहराई से करने वाले हैं. पास्ट सिंपल की एक विशेषता रहती है कि ये सदैव जब कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो क्रिया का दूसरा रूप लाता है. याद रखना, इन पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव से तात्पर्य सकारात्मक वाक्यों में से, पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्यों में सदैव क्रिया का दूसरा रूप आएगा, चाहे वो कैसा भी करता हो. फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सभी कर्ताओं के लिए क्रिया का दूसरा रूप आता है. फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, अगर आपका वाक्य सकारात्मक में है तो पास्ट सिंपल की एक पहचान है कि वो क्रिया का दूसरा रूप लाता है. एक बात और भी याद रखिए कि क्रिया का दूसरा रूप, हर क्रिया का दूसरा रूप होता है. क्रिया का दूसरा रूप मात्र और मात्र पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में ही उपयोग में लिया जाता है और कहीं पर भी उपयोग में नहीं लिया जाता. पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्यों में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कॉल करेंगे. अगर कई वाक्य आपके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, वाक्य अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है या कहीं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है या कहीं जो है वो नकारात्मक वाक्य है, तो उनकी संरचना में इस प्रकार से योगदान रहता है कि उसमें से सदैव सहायक क्रिया को कॉल करना पड़ेगा डिड को, और डिड के साथ सदैव क्रिया का पहला रूप काम में लिया जाता है. ये बात है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस के साथ में डिड सहायक क्रिया को कॉल किया जाएगा और डिड के साथ में सदैव क्रिया का पहला रूप काम में लिया जाता है. ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कहीं डिड आएगा तो क्रिया का पहला रूप आ जाएगा. अगर पास्ट सिंपल का है और उसमें डिड वगैरह का कहीं बोध नहीं है, कहीं यूज नहीं है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एकमात्र एक ऐसा क्रिया का रूप है अर्थात वर्ब का फॉर्म है जो पास्ट सिंपल के केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्यों में काम में लिया जाता है. ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो क्योंकि ये एकमात्र इसका यूज है. अब अगला पड़ाव है हमारा एडवर्ब. पास्ट में कुछ एडवर्ब्स हैं, इनको देखते हैं एक एक को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे पास्ट में किस प्रकार से यूज में लिया था. पास्ट में एडवर्ब यस्टरडे यानी भूतकाल का एक बोध होगा, सब भूतकाल में. यस्टरडे, अब यस्टरडे के साथ में यस्टरडे मॉर्निंग है, यस्टरडे नाइट है, यस्टरडे नून है, यस्टरडे इवनिंग है, यस्टरडे आफ्टरनून हो सकता है, अदर डे हो सकता है, लास्ट प्लस टाइम. अब लास्ट प्लस टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है इसमें लास्ट प्लस टाइम. अब इस टाइम से क्या निकलने वाला है ये भी देख लो. लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट संडे हो सकता है, लास्ट मंडे हो सकता है, लास्ट दिवाली हो सकता है, लास्ट होली हो सकता है, लास्ट माय बर्थडे हो सकता है. कोई भी पिछले या गत लास्ट का कोई भी बोध करवाने वाला शब्द यानी विगत, लास्ट टाइम हो सकता है, लास्ट इन विजिट हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकता है,
जो कुछ भी कह सकते हो, लास्ट प्लस टाइम, तो वो पास्ट सिंपल में जाएगा, याद रखना। और अगला एडवर्ब बहुत महत्वपूर्ण है, समझने वाला, एगो और वंस। ये वंस कई बार हम देखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, वंस आई विजिटेड, वंस सो फॉर सो, वंस महाराणा प्रताप फॉट, वंस एंड सो ऑन। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन, वंस अपॉन देयर वाज ए ट्रस्टी क्रो। वंस यानी एक बार, ये भूतकाल की ओर ले जाता है। एक बार वो भी याद रखिएगा, जब कभी भी किसी प्रकार की हिस्ट्री या स्टोरी, कोई कहानी लिखोगे या अपने हिस्ट्री को खंगालोगे, अर्थात इतिहास को खंगालोगे, उसमें से जिन जिन चीजों का वर्णन किया जाएगा वो सारा का सारा अतीत में, पास्ट में होगा। कोई कहानी वगैरह होगी वो पास्ट में होगी। किसी भी कहानी को उठाकर देख लो, वो पास्ट में उसका वर्णन होता है। किसी प्रकार का कोई भी अतीत की बात होगी वो पास्ट में होगी, चाहे हिस्ट्री की उठा लो, चाहे वो स्टोरी कोई उठा लो, चाहे हिस्ट्री उठा लो, चाहे इतिहास उठा लो, चाहे कोई कहानी उठा लो, दोनों का अगर गहराई से देखोगे तो वो पास्ट सिंपल का वर्णन करेगा। वेंस, एगो, वंस, सम टाइम बैक, कुछ समय पूर्व, यानी बैक पास्ट में ले जा रहा है, बैक यानी पीछे वाला समय, पहले का। इन प्लस पास्ट, अब इन प्लस पास्ट यानी कोई वर्ष के साथ में, जैसे कहता है इन 2004, इन 2015, इन प्लस पास्ट टाइम। फिर कहता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर इसमें से किसी का वर्णन आ रहा है तो भी वो पास्ट सिंपल कर जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको थोड़ा गहराई से देखो, समझने की कोशिश करो किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है पास्ट के लिए। पास्ट में कोई हैबिचुअल भी आता, पास्ट में कोई हैबिट, पास्ट में हैबिट का यूज आता है, इसमें भी पास्ट का यूज कर सकते हैं। फिर आगे इसमें से और थोड़ा गहराई में चले थे हम, ये कुछ बातें लिखी हुई है, इसको भूलेंगे नहीं हम। ये कहता है व्हेन प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हेन प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये वाक्य कंडीशनल है। कंडीशनल यानी शर्तिया वाक्य। जब कभी भी कोई भी एक ऐसा कार्य जो व्हेन कंडीशन के साथ में होता है, व्हेन कंडीशन कहता है कोई कार्य एक प्रगति पर चल रहा है और दूसरा कार्य आकर बीच में बाधा डालता है, अर्थात अचानक से उत्पन्न होता है, तब कहता है पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। अब कैसे पास्ट सिंपल का यूज करेंगे? व्हेन कंडीशन के एक वाक्य को देख लो। अगर एक वाक्य चल रहा है, कहता व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट माई मदर कॉल्ड मी। अब ये वाक्य एक व्हेन कंडीशन के साथ में, ये कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, शर्तिया वाक्य है, यानी एक कार्य चल रहा है। अब ये व्हेन कंडीशन के साथ में कहता व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये कार्य प्रगति पर है, ये कार्य चल रहा था, गतिशील था, तब उसी समय एक नया कार्य क्रियाशील होता है, अर्थात एक नया कार्य बीच में बाधा डालता है। माई मदर कॉल्ड मी, तब मेरी माँ ने मुझे बुलाया, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था मेरी माँ ने मुझे बुलाया। तब कहता है ऐसे वाक्यों को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, और ये कंडीशनल के आधार पर आता है। दूसरा कंडीशनल में इफ प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कॉल किया जाता है। इस वाक्य को किस प्रकार से यूज करोगे? अगर मैं इफ कंडीशन के साथ में आता है, इफ कंडीशन का कहने का अर्थ होता है इफ प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इसके साथ में दूसरा जो हिस्सा होता है वो सदैव वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में यूज किया जाएगा। अब कैसे इसका यूज करते हैं देख लीजिए। इफ कहता है इफ ही कॉल्ड मी आई would help him. If he called me, अगर उसने मुझे बुलाया होता I would help him, तो मैंने उसकी मदद की होती। यानी दोनों ही कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये अनफुलफिलमेंट कंडीशन के आधार पर होता है। जब कभी भी एक कार्य पूर्ण हो रहा है, अर्थात एक चल रहा है, तो if he called me, अगर उसने मुझे बुलाया होता, if। अब if प्लस
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इफ के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तब कहता है सामने वाला जो हिस्सा सेंटेंस का दूसरा जो भाग होता है उसमें सदैव वुड और वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाते हैं। वुड अपने आप में से भूतकाल का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात भूतकाल के लिए वर्णन किया जा रहा है, यानी तब ये हो सकता था, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इफ प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन आई वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई कंडीशनल है, ये पास्ट की बात हो रही है। आगे और बढ़े तो कहता है अगर वाक्य की संरचना देखनी हो तो किस प्रकार से हम देखेंगे। वाक्य अगर देखा जाए पॉजिटिव तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस सिंपल में इतना ही आता है। अगर कहीं वाक्य में से नेगेटिव का बोध है तो सब्जेक्ट प्लस डिड का बोध आ जाएगा, डिड प्लस नॉट आ जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, जब कभी भी इस चीज को देखेंगे तो आपको बार बार इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर कहीं से भी डिड आता है तो डिड के साथ में सब्जेक्ट वर्ब का कौन सा रूप आता है, इस चीज को आपको भली भांति समझना होगा। अब इसमें से देख लीजिए, ये जैसे डिड आया तो पहले सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, लेकिन जैसे यहां पर डिड आया तो डिड के साथ में ये क्रिया का पहला रूप कॉल कर दिया गया, सेकंड फॉर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहा। यहां पर जैसे डिड आया तो डिड के साथ में आने वाले सेंटेंसेस के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कॉल कर दिया गया। तो एक बात और भी याद रखिएगा, पिछले अध्याय में हमने एक बार पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस है और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो उनके साथ में सहायक क्रिया के रूप में अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज आता है। जब डू और डज आता है तो क्रिया का पहला रूप उनके साथ आता है। यहां पर भी वही की वही चीज है, एक बार यहां पर भी इस चीज को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि डिड जब कभी भी आएगा डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। और जैसे ही कहीं कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे सामने, जब कभी भी हम गद्यांश वगैरह करते हैं तब वो डिड के साथ में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब इनका उत्तर दिया जाता है तब डिड हट जाता है क्योंकि वापस इनको इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव लाना पड़ता है, तब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कॉल किया जाता है। ये याद रखिए, इतनी याद रखने योग्य बात होती है कि डिड के साथ में क्या और कैसे यूज में लिया जाता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन इंट्रोगेशन, डिड के साथ में सदैव क्रिया का पहला रूप काम में लिया जाता है। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें कि अगर इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण किस प्रकार से हो सकते हैं, उदाहरणों को कैसे हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा, इस उदाहरण को देख लीजिए, वंस आई ब्लैक बुल इन द स्ट्रीट। अब सेंटेंस कितना ही लंबा हो इसको हमें देखने की या उसको अधिक गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो इतना ही देखना है कि उसमें से एडवर्ब कौन सा है, दैट्स एडवर्ब ऑफ पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसमें से क्रिया कौन सी थी, क्रिया अगर हम देखें तो सी ले लो, वंस आई डैश अ ब्लैक बुल इन द स्ट्रीट सी। दूसरा कोई सेंटेंस देख लो, एक और भी देख लेते हैं, मोहन मीट मी यस्टरडे। एक और सेंटेंस देख लो, I call him for dinner last night। इन सभी में एडवर्ब देख लो, कहीं ना कहीं से आपको ये बताएगा कि पास्ट सिंपल का है। दे विजिट आगरा in 2010 2010। इसमें देख लीजिए किस प्रकार से एडवर्ब अपना काम कर रहा है। वंस आई डैश, वंस आया हुआ एडवर्ब तो सी है, सी का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा क्योंकि यहां पर ये पास्ट सिंपल आ रहा है। मोहन डैश मीट मी यस्टरडे, यस्टरडे इज ए पास्ट सिंपल से एडवर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा मेट, मीट, मेट, 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 met, met। I dash call him for dinner last night।
आई डैश कॉल हिम फॉर डिनर लास्ट नाइट। ये लास्ट प्लस टाइम का बोध आ रहा है, पास्ट सिंपल का है, सारे के सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव है, इसी कारण हम सहायक क्रिया के रूप में क्रिया के रूप में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल कर रहे हैं। इसमें सहायक क्रिया की कहीं आवश्यकता नहीं है। चौथा नंबर वाक्य देख लीजिए, दे डैश विजिट आगरा इन 2010। अब यहां पर वर्ष की बात आ रही है, दे डैश विजिट आगरा इन 2010, तो यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा विजिटेड। दे विजिटेड आगरा इन 2010। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये पास्ट का बोध करवाया जा रहा है, ये पास्ट में आने वाले काम को करने वाले सेंटेंसेस है। इनको देख लीजिए एक बार, पुनः आराम से समझ लीजिए अच्छे तरीके से। पास्ट हैबिट में भी कोई ना कोई ऐसी चीज जो आ सकती है जिस किसी को पास्ट में से इसका यूज किया जाना है। इफ कंडीशन वाले सेंटेंस को देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। तो फिर इसको मिटाकर मैं आपको पास्ट हैबिट की कोई सेंटेंस लिख देता हूँ। इफ प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ में वुड आ जाएगा, यानी अनफुलफिलमेंट कंडीशंस के साथ में आता है। दूसरा इफ के साथ में अगर यहाँ पर ये वुड का आ रहा है तो यहाँ पर कहता है इफ ही वुड कॉल मी, सॉरी इफ ही कॉल्ड मी, ये वुड कंडीशनल के साथ में आ रहा है। और व्हेन कंडीशन के साथ में कहता है व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट माय मदर कॉल्ड मी। अब इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं से ये बात स्पष्ट होकर निकल रही है कि ये भूतकाल की बात आ रही है, कहीं ना कहीं ये भूतकाल की बात आ रही है कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में। थोड़ा इसको मिटा कर आगे बढ़ूंगा। तो पास्ट में महत्वपूर्ण बातें हैं, जितनी भी स्टोरीज वगैरह हमारी कहानियां वगैरह हमें सुनाई जाती है या हम कहीं पर भी लिखते हैं, तो इन सभी कहानियों का वर्णन वगैरह जो होता है वो पास्ट सिंपल में दिया जाता है। पास्ट के एडवर्ब आप याद कर लीजिए, कहीं न कहीं उसमें से स्पष्ट ये निकलता है कि ये अतीत की घटना है, भूतकाल की घटना है या पास्ट की घटना है। और पास्ट की घटना स्पष्ट सामने रखकर बताई जाती है कि ये इस हिसाब से इसका यूज किया जाता है। In my childhood, I played cricket. अब इस सेंटेंस को गहराई से देखो कि क्या कह रहा है। In my childhood, I played cricket. तो ये पास्ट हैबिचुअल वाला सेंटेंस। चाइल्डहुड ये हमारे भूतकाल की बात आ रहा है और दैट्स ऑलवेज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल में हुआ करता है तो वो पास्ट चला जाता है। व्हेन कंडीशन का एक और सेंटेंस देख लो, समझ में आ जाएगा। व्हेन राहुल was eating food, I reached to him. I reached सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वो काम चल रहा था, जब वो खाना खाने का काम चल रहा था तब मैं उस समय वहीं पर पहुंच गया। इस प्रकार से ये पास्ट सिंपल की बात हो रही है। पास्ट सिंपल को आराम से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन फोरम में आकर आप बात करिएगा। समझ में नहीं आ रही है बार बार पूछिएगा, सदैव आपके साथ में है। आराम से आप घर बैठकर अपना अध्ययन जारी रखें। जैसे ही सामान्य स्थितियां हो जाएगी तो निसंदेह रूप से क्लासेस को ऑफलाइन करके चलाई जाएगी। तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।